आज मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा, यानी परसेंटेज। प्रतिशत का चिन्ह यही होता है। अब आप सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी भिन्न में हर का मान 100 हो। जैसे अगर लिखा जाए 5%, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। क्या लिख सकते हैं? 5/100। अब अगर कहीं लिखा हो 5/100, तो इस 5/100 को हम 5% भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस 100 का मतलब होता है प्रतिशत। यानी प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। अगर कहीं प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है तो आप उसको समझेंगे कि उसका मान कितना है? 100। कोई भी वस्तु हो इस पूरे ब्रह्मांड में, सभी वस्तु का मान कितना होता है? 100% अपने आप में होती है। तो आप अब जैसे सवाल थोड़ा देखेंगे परसेंटेज का। आप सबसे पहले एक सवाल देखेंगे। जैसे आप जब पढ़ते हैं, आपके स्कूल में टेस्ट होता है या आप एग्जाम देते हैं तो उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए आप जैसे देखेंगे कि पूर्णांक आपको कुछ दिया गया। मान लीजिए आपके टेस्ट का पूर्णांक कितना था? 500। आपने उसमें से कितना प्राप्त कर लिया है? आपने मान लीजिए प्राप्त किया 400 नंबर पूरा प्राप्त किए। तो ये आपके लिए क्या होता है? प्राप्तांक। और ये आप पूर्णांक कितना था? 500। आप उसमें से पाए कितना है? 400। तो यही आपसे पूछता है कि आप प्रतिशत प्राप्तांक बताइए। क्या बताइए? प्रतिशत प्राप्तांक। तो आपको इसके लिए फार्मूला बताया जाता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। आपको यही बताया जाता है फार्मूला। तो इस फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे पता होना चाहिए आप कितना नंबर पाए हैं। 400 नंबर पाए हैं। और किस में पाए हैं? 500 में। मतलब आपने 400 नंबर पाए हैं। आप किस में पाए हैं? कितने नंबर में से पाए हैं? 500। तो 500 नीचे, 500 में से तो आप 400 पाए हैं, तो 400/500। और आपको किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत का मान मैंने पहले से बताया है कि प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। आप लगा दीजिए 100। अब आप इसको काट दीजिए, इस 00 से 00 काट दीजिए। 5 के 5, 5 8 40, 1 0 है। तो आपका कितना आ गया? 80%। अब मान लीजिए इसे दूसरा सवाल कोई है, आप देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। मान लीजिए पूर्णांक अभी भी कितना है? 500। और आप प्राप्त कितना किए? प्राप्तांक मान लीजिए आपका आया है 300। प्राप्तांक कितना आया है? 300। तो आपसे पूछा गया कि आप बताइए प्रतिशत प्राप्तांक क्या है। तो आप लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे? 300। आप 300 नंबर पाए हैं, किस में से पाए हैं? इस 500 में से 300 पाए हैं ना। तो नीचे क्या लिखेंगे? 500 गुणे, आपको प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुणे में क्या कर देंगे? 100। अब इस 00 से इस 00 काट देंगे। 5 से 5 के 5, 5 दूनी 10, 0 गुणा 20 दिए 60%। आंसर कितना आ गया? 60%। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप देखेंगे। आपसे अलग टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप है। यह टाइप हम चेंज कर रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 500 का 20%, 500 का 20% कितना होगा? ठीक, 500 रुपए का 20% कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 500 का मीन्स आप मान लीजिए क्या होगा? गुणा। और 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 20। और हमने अभी पहले भी बताया कि अगर प्रतिशत लगा है तो आप उसको क्या लिखते हैं? बटे में 100। तो 20/100।
आप इस डबल जीरो से इस डबल जीरो क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचा 5 गुणे 20, तो 20 पंचे 100। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी अगर आपसे कहा जाए इसका इतना प्रतिशत क्या होगा, तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट उतना लिखकर गुणे उतना बटे 100 कर दीजिए, आपको उसका मान मिल जाएगा। यानी 500 का 20% इतना हुआ। तो अब ये समझिए आप 500 का अभी 80% बाकी है, तो ऐसे अगर आप 20 20 20 करके निकालेंगे तो 100 100 100 400 होगा, और ये 100 500 रुपये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए इस टाइप में, जैसे मान लीजिए कि 400 का 30% कितना होगा। 400 का 30% कितना होगा, तो आप देखेंगे इसका, आप क्या लिखेंगे, 400 गुणे 400 का कितना 30%, तो 30 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, अब इसका गुणा करा दीजिए, 4 तिहाई 12, 120 रुपये। अगला सवाल देखिए, 1500 का 30% कितना होगा। 1500 का 30% कितना होगा, तो आप कैसे निकाल लिखेंगे, 1500 गुणे, अब ये कितना लिखा है 30%, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 30 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, बचा क्या 15 गुणे 30, गुणा करा दीजिए, 0 15 3 45, 450 रुपये। आपको ऐसे करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप जब तक परसेंटेज नहीं समझ पाएंगे तो आप पूरे गणित में फेल रहेंगे। परसेंटेज एक प्रकार समझ लीजिए गणित के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर आपको प्रतिशत आ गया मतलब आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं। आपको और सवाल बताया जा रहा है, जैसे टाइप चेंज करके, देखिए जैसे आप कभी देखे होंगे, नाम सुनेंगे छूट, जिसको कहा जाता है डिस्काउंट। आप सामान लेते हैं तो दुकानदार आपसे कहते हैं आपको इतने प्रतिशत की छूट, इतने प्रतिशत की छूट दे दिए गए। जैसे समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कोई जूता ले रहे हैं, जूते का मूल्य कितना है 500 रुपये। दुकानदार आपसे कह रहा है कि आपको इस पर 20% की क्या है छूट है। कितने की छूट है 20% छूट है। तो अब आप बताएंगे यह कितने का मिलेगा आपको, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं 500 गुणे 20% का मतलब क्या होता है 20 बटे 100, तो 20 बटे 100, डबल जीरो काट देते हैं, फिर क्या करते हैं 20 पंचे 100, तो आपको आता है 100 रुपये। यानी आपको छूट कितना दे रहा है वो 100 रुपये। लेकिन अब आपसे पूछा कि एक जूता आपको कितने मिलेगा, तो 100 रुपये अगर छूट दे रहा है तो आप 500 माइनस 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 400। लेकिन आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जूता कितने का था 500 का, आपको छूट कितना दिया है, छूट आपको दिया है वह 20%। तो आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे 500, आपको छूट कितना दिया है 20%। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सब कुछ अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 20% की अगर वो छूट दे रहा है 100% में से अगर 20% की आपको छूट मिल जा रही है तो कितना प्रतिशत शेष बच रहा है। आप 100% में से 20% को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 80%। अब बस आप यही 80% इसमें निकाल लीजिए, 500 गुणे 80 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, गुणा करा दीजिए, 400 रुपये। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सवाल दूसरा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा ले रहे हैं
और कपड़े का मूल्य आपका 1500 रुपये है, और आप कहीं उसको गए लेने मॉल वॉल में, उस पर आपको बता दिया गया है कि इस पर क्या है, 25% की छूट है। कितने की छूट है? 25% की इस पर आपको छूट दे दिया गया है। तो आपको यह कितने में अब मिलेगा, तो आप क्या लिखेंगे? 1500। अब छूट कितना मिला है? 25% ना है, तो बचा कितना है? आप 100% में से 25% को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 75%। अब यही आप करिए, 75/100 कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, गुणा करा दीजिए, 15 गुणे 75 कर दीजिए, तो 15 बचे 75, 7 15 7 105, 7 15 7 105, 112 आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको 2 सवाल होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। पहला सवाल कि 800 का 40% कितना होगा? 800 का 40% कितना होगा? सेकंड क्वेश्चन, 1200 पर 30% की छूट के बाद मूल्य क्या होगा? छूट के बाद मूल्य क्या होगा? इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? उत्तर इसका देंगे।